100 आदमी से घर से घींच के घसीटैत मारैत पीटैत एतऽ से लऽ गेलखिन। भगवान के महिमा रहन जे ई सब बचि गेलखिन, नहीं तऽ ई सब भगवान साक्षात प्रकट भेलखिन जे बचा लेलखिन, नहीं तऽ 100 लात जूता तऽ एतऽ से ओतऽ तक में मारने छथिन। आ ओतऽ जाइत जाइत कै हजार लाठी हिनका सब पर बरसल छनि, तकर कोनो ठीक नहीं छै। अब एहन नहीं हो जे गरीब आदमी नहीं जीवे, ओ धनिक छथि तऽ गरीब के मारथिन, आइ हुनका मारलखिन काल्हि हमरा मारता परसू ओकरा मारथिन, ई कोनो बढ़िया बात नहीं भेलै, ककरो से नहीं भऽ सकै छै ई घटना। नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ बहरबोन बेलाही में, और मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो गोपाल कुमार झा हैं, इनके द्वारा विनोद कुमार झा पर जो है आरोप लगाया गया था कि इनके साथ भीड़ ने हिंसा किया था, मॉब लिंचिंग किया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है कि इनको चोर बना दिया गया है और इनके ऊपर ही जो है एक एफआईआर हो गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है कि जो व्यक्ति कह रहा था कि मेरे साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, अब उसी पर आरोप हो गया। यानी कि तो गोपाल, सबसे पहले तो आपने उस दिन जो भी बताया था वो तो हमें पता ही है। वो जो एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है एंड आपके खिलाफ जो एफआईआर किया गया है, पता चला है आपको इसके बारे में? हाँ जी, ये हमारे खिलाफ 2 तारीख को अपलोड हुआ है 2-3 वीडियो। इससे पहले आपने उनका 31 तक इंटरव्यू देखा होगा, मीडिया पे दिया है, जो कि गौशाला के डॉक्टर विनोद झा और डॉक्टर गोविंद झा के छोटे भाई हैं। वो बहुत सालों से वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो पैसे वाले लोग हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अभी अभी उन्होंने हमारे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि 31 तारीख को उन्होंने जो मीडिया में इंटरव्यू दिया उसमें चोरी का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन आजकल जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होता, उससे बचने के लिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। पैसे वाले लोग हैं, थाना को पैसा दे दिए, गलत एफआईआर करवाते हैं। जैसे कि हमारा एफआईआर नंबर पहले प्रीवियसली 62 था, उसको आप देख सकते हैं क्लियरली, उसको 62 को 63 किया गया, और 62 पे ये हमसे पहले कि हमने चोरी का रिपोर्ट करवाया, इस वजह से उन्होंने थाना को अपने हिसाब से मैनेज किया होगा, ऐसा ही माना जा सकता है। अदरवाइज थाना ऐसा क्यों करेगी? तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा चोरी का मुकदमा किया। जैसा कि उस वीडियो में आप देख रहे होंगे, वो लोग हमें यहाँ से किडनैप किए थे, तो पुलिस रिकवर की है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया है। और अभी जब पुलिस से मैं कहता हूँ तो वो कह रहे हैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। कब तक उनको कितने सालों का टाइम लगेगा वो तो पता नहीं लग रहा है मुझे। इसलिए मुझे मधुबनी के एसपी साहब जो हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि इस केस को जल्द से जल्द संज्ञान लें और सच जो है उसको सामने लाएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपके खिलाफ एफआईआर किया गया है वो फर्जी एफआईआर है? बिल्कुल ही फर्जी एफआईआर है। वो मैं नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा या अज्ञान आदमी भी, उन्होंने 2-3 मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसको देखेंगे तो वो खुद ब खुद कह देंगे कि ये आदमी बचने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपना रहा है। यानी कि गोपाल कह रहे हैं कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था 1-2 चैनल में, उसमें उन्होंने चोरी का जिक्र नहीं किया था। हाँ, उसमें उन्होंने अपने आरोप का खंडन किया। हाँ। लेकिन वही व्यक्ति जो है फिर मतलब ये नया नया केस में नया कौन है, किसने जो है परिवादी कौन है जिसने आपके ये एफआईआर किया? ये विमल कुमार झा, जो कि गौशाला वाले जो डॉक्टर, उनका इंटरव्यू था इससे पहले? हाँ, उनका ही सभी इंटरव्यू उनके पास है? हाँ। आपने डाउनलोड करके रखा है? डाउनलोड करके रखा है। हमें दे सकते हैं आप? बिल्कुल ही दे सकते हैं। अच्छा, उसका डेट भी है आपके पास? हाँ, डेट भी है। तो इनके पास जो है, जो जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर किया है वो मीडिया में बयान देते हैं कुछ और एफआईआर करते हैं कुछ और। आजकल वो एक और नया तरीका, पहले तो मार करने के लिए बाहर से आदमियों को बुलवाते थे पैसा दे करके, आजकल मीडिया में भी बयान देने के लिए अपने सगे संबंधितों तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी बुला के झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। क्यों? उनके पास अपने परिवार के मेंबर्स नहीं हैं? पता नहीं, वो तो उसकी बात। लेकिन कौन, आप किसकी बात कर रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वो बाहर के हैं? मीडिया में उन्होंने, हमारे गांव के लोग हैं ही नहीं उसमें, वो बाहर के लोग हैं। वो बोल रहे हैं गोपाल एंड राजेश एंड कंपनी, ये लोग सब कहाँ से आए? अच्छा वक्ता जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, उनको वो बाहर से बुला के झूठ बोलने के लिए। क्योंकि ये जो विमल झा हैं, जिनके 2 भाई इतने पढ़े लिखे हैं,
तो उनको झूठ बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता होगा, तो वो बाहर से लोग मंगवा रहे हैं। पहले बाहर से भाड़े के गुंडे मंगवाते थे, आजकल भाड़े से इंटरव्यू देने के लिए बुलवा रहे हैं। लेकिन गोपाल, आपके खिलाफ एफआईआर तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो गया है, आगे अब आप क्या करेंगे? आगे हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इस पे आप ध्यान अपनी दें। बेगुनाही कैसे साबित करेंगे, हम वो पूछ रहे हैं। बेगुनाही हम आपका एक वीडियो है जिसमें आपको जो है देखा जा रहा है गंजी पहन के आप चोरी करने गए थे, जो भी ऐसा वो बता रहे हैं, मीडिया में न्यूज़ भी चल रहा है। न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन उस न्यूज़ में तो मैंने तो पहले ही उससे कहा है कि हमें यहाँ से उठा लिया गया था, मारा पीटा गया था, गुंडों के द्वारा उठाया गया था, ऐसा क्लियरली है। हम एक एनआरआई हैं, जो कि आपको लगता है कि एक एनआरआई आदमी उनके यहाँ 2-4 हज़ार रुपये के लिए चोरी करने जाएगा? ये सब उनको इस केस से बचने के लिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। उसकी बेगुनाही का सबूत है, आप देख लीजिए, उनका इंटरव्यू आया है 31 या 1 को, जिसमें कि वो इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, और जो घटना वो पुलिस को दे रहे हैं वो 27 का ही है। ऐसा हो सकता है क्या, जिसके घर में चोरी हो जाए उस आदमी गेट खोलते 27 की चोरी को वो 31 को जिक्र ही नहीं है, 31 मार्च को जिक्र ही नहीं है, 1 मार्च को वो चोरी कैसे हो जाएगा 27 के डेट में? और ये डेट क्या है उसमें, घटना का दिन है पहले 27 का? हाँ। और रजिस्टर्ड कब हुआ? रजिस्टर्ड सनाह दर्ज कब हुआ था? सनाह दर्ज वो तो मैं नहीं बता सकता। रजिस्टर्ड हुआ है 31 को, 1 अप्रैल को, जबकि जिस दिन मेरा केस रजिस्टर्ड किया गया है, दूसरा आपने जबकि हमने 29 को ही यानी अपना। आप ये कह रहे हैं आपका 62 नंबर पे था, जो भी केस नंबर है, वो देखने के बाद उन्होंने जो है उसको 62 कर लिया और आपका 63। हाँ, जैसे जैसे हमारे यहाँ घटना हुई थी उसमें थोड़ा फेरबदल करके वही सेक्शन लगाने के लिए कॉपी किया गया है मुख्य रूप से हमारे केस को। लेकिन आपने जो सना या एफआईआर दर्ज किया था वो चीज़ उनको कैसे पता चल गया? अब इसमें तो इसका जवाब तो आपको थाना दे सकती है, थाना प्रभारी देंगे, हम कहाँ से दे सकते हैं। तो इन्होंने दोस्तों पहले एफआईआर किया था, इनका दावा है, और इनका 62 नंबर था जिसको 63 बना दिया गया, और 62 में उनका हो गया। हाँ, 62 नंबर में उनके केस को अटैच पहले कर दिया गया। हाँ हाँ। तो अब देख लीजिए, वैसे तो मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल झूठ इतना सलीके से बोला जाता है कि वो सच लगता है, और सच जो होता है उस पर कोई यकीन ही नहीं करता है। तो अब इसमें कौन सच है और कौन झूठ है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन गोपाल पर जो चोरी के आरोप लगे हैं, एफआईआर हुए हैं, ये फर्जी है या रियल है, ये चीज़ तो अभी तक जांच में आए हैं कोई पुलिस? जांच में पुलिस। और क्या चोरी आपने किया वो भी थोड़ा बताइए, कुछ क्या हुआ? उन्होंने तो चोरी में ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। ये एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुआ उससे पहले यहाँ आए थे कोई, मतलब आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ कोई मैटर लेकर आई नहीं है। हमको डायरेक्ट मीडिया से पता चला हमारे ऊपर चोरी का मुकदमा हो गया है और चोरी का ये, मुझे ना पुलिस अभी तक, आज जब इंस्पेक्टर साहब आए तो वो बोले कि चलो देख लेते हैं क्या चोरी हुआ है। मतलब उनको भी अभी तक पूरी तरीके से भरोसा है कि चोरी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का क्या काम है वो तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, उस दिन सच में इनको घर से उठा के ले जाया गया था या नहीं, ये चीज़ हम यहाँ के और भी लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है गोपाल झूठ बोल रहे होंगे। मैंने उस वीडियो में नहीं पूछा था। सही में चाचा इनको ले गया था? इनको यहाँ से दोनों आदमी को, गोपाल को, गोपाल के पापा को और सत्यम को, तीनों आदमी को यहाँ से लेके गया और सत्यम बचाने के लिए गया, और बचा करके जब वापस आया तो उनको सत्कार में 2 लाठी से उनको सत्कार भी मिला, और वो अपना भाग करके किनारे से अपना आकर के घर आ गए। ये दोनों आदमी को जब पौधा के नज़दीक में बैठा करके बांधने के क्रम में रखा था, उसके बाद वो अपना घर में बंद कर लिए। अब बंद करने के बाद वो थाना प्रभारी आए उसी टाइम, जो घर से अपना थाना प्रभारी निकाले। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरेराम झा हुआ। तो अब देखिए, इन्होंने जो बताया है इसके मुताबिक इनको सही में ले जाया गया था। और भी लोग हैं, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ गोपाल से पूछा था, सही में इनको ले जाया गया था? चोरी या इनको ले जाया गया? आप बताते हैं। हम बाद में मछली उफरवा रहे थे, हमको वो आदमी गया बजाने के लिए, लब जी यहाँ मार हो गया है, सो बाबा सबको ले गया उठा के विनोद जी अपने यहाँ, वहाँ मारपीट करते ले जा रहा है। हम जब वहाँ से आए तब तो यहाँ कुछ नहीं था हमारे यहाँ। वहाँ हम गए, वहाँ जब गए तो हम बहस किए, विनोद जी सबसे देखने लगे भाई हमारा कहाँ है, तो ये लोग बंद कर दिया था उस टाइम में, अंदर में कोई नहीं था यहाँ। तब हम पूछे गोविंद जी को, हमने बोला कि आप रखिएगा इसको रख पाइएगा क्या?
तो बोले कि हाँ हम लोग रखेंगे, हम बॉन्ड बनाएंगे, तुम लोगों को सब मारपीट हुआ है, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। उस दिन मारपीट का बात था, चोरी का नहीं था। कुछ नहीं। विमल जी जो स्टेटमेंट, मैंने वीडियो देखा है, हाँ। विमल जी स्टेटमेंट दे रहा है कि 12 बजे रात में से ये लोग गया है चोरी करने। वो स्टेटमेंट कैसे देता है वो समझिए। 12 बजे रात। हाँ, वो स्टेटमेंट देखिए, वीडियो देखिए उसको। 12 बजे रात में चोरी करने गया है और रात में ही गेट को ढकढकाया है। विमल जी बोल रहा है ढकढकाया है, तब हम बाहर निकले हैं। हमारी बहन है एक ठो, वो जो है वहाँ रहती है विधवा, वो हमको बोले हैं प्रकरण देखिए बात करने का उस सबको। और तब हम समाज को कहे, समाज आके इस सबको मारा है। इसका क्लिनिक के सब स्टाफ, विनोद जी क्लिनिक का स्टाफ, गोविंद जी क्लिनिक का स्टाफ ही लोग वीडियो में आप सुनिए, नहीं बोल तो रहा है सब उसके हमसे समझे सब। विमल खुद बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। बैरंग आसान में हम लोग रहते हैं, झूठ की बात नहीं होता है। स्टेटमेंट ही बता देता है कि ये लोग क्या बोलता है। ले जाया गया, यहाँ से घसीट के मारते पीटते ले गया सब आदमी। और वहाँ कह तो दिया आपको, विनोद जी का स्टाफ टोटल था, गोविंद जी का टोटल स्टाफ था, और सब, और अपने गांव का भी लोग को ये लोग ले आए थे। सबको सुने हैं 4-4 हज़ार रुपया दे के ले आए थे। ये हम आज आए हैं घर पर तो सुने हैं। इन्हीं को चोर बना दिया। और हम आपके मुताबिक यही विक्टिम है, मतलब ये पीड़ित हैं। हम लोग चोरी वाले आदमी हैं, हमारे खानदान में चोरी होता है, हम लोग चोरी करने वाले हैं। पूरे बिहार में मार्केटिंग हम करते हैं, हम लोग, हमारे खानदान में चोरी होता है। और उनके यहाँ चोरी करने जाएंगे, गेट पूरा बंद है, चोरी करने जाएंगे, ऐसे सीन काटे हैं का? विमल जी टोटल झूठ बोल रहा है। सिर्फ ये बात हम लोग हकीकत में है, ये लोग झंझट करते हैं, किए हैं। अब उसको छुपाना चाहते हैं कि डॉक्टर विनोद गोविंद बड़े आदमी हैं, डॉक्टर है ना, तो उसको दाग नहीं लगना चाहिए। काम क्या करते हैं वो बेलाही में सब जानता है इनको, ऐसी बात नहीं है। कितने अच्छे आदमी हैं, एक नया मोड़ दे रहे हैं। अभी सब मिल के नया मोड़ दे रहे हैं। हम खुलायाम कहते हैं, सब मिल के नया मोड़ दे रहे हैं ताकि हम लोग फंसे नहीं। ये लोग काम ही गलत किया है, फंसने वाला। मारपीट किया हमारा, यहाँ आकर के घींच के ले गए हैं, तो कोई नहीं यहाँ था उस पीरियड में। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस दिन गोपाल के साथ हुई थी या नहीं। बाबा की भेल चले कहियो दिन हमरा तो एहिठाम घर के चबूतरा थे घर में, एहिठाम बैसल रहे, तो बैसल रहे दक्षिण में, तो देखलिए हुज करीब 200 आदमी के हुज रहेगा। देखल आगे आगू गोविंद जी, वही के पाछू विमल जी, ओकर बाद विनोद जी। हिनका सही में लऽ गेल छले उठा के घर? हाँ सही में लगल है। की नाम भेल बाबा अहाँ के? विवेकानंद। तो देखियो बाबू कह रहल छथिन जे हिनका लऽ गेल जे, और आदमी सबसे हम पूछे छियै ताकि देखियो एक आदमी बचते तो भ सके अहाँ सबके हैत जे झूठ बजै छै। कनी इम्हर आओ, क्या हुआ था उस दिन बताइए। हम यहाँ से स्नान करके घर वहाँ पर बाथरूम से आए हैं। घर में हम गए पूजा पाठ करके, पेंट पहने हैं, पेंट पहनिए रहेंगे तब तक देखते हैं यहाँ पर खूब जोर से चित्कार हल्ला होने लगा। 2 मिनट हम निकले घर से, तब देखे इनको सबको उठा करके दोनों बाबू को लेकर जा रहे हैं। हम उनके पीछे पीछे गए, हम कुछ बोले नहीं। क्या इतना आदमी था, अगर बोलते तो हम भी मार खा जाते। हाँ, इसके पास में उनके दरवाजे तक हम गए। हाँ, गोविंद जी वहाँ पर खड़े क्या कर रहे थे वो लोग? इनके साथ में यहाँ से ले गए टांग करके, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती। अच्छा। हाँ, इसके पीछे पीछे हम गए उनके दरवाजे तक। जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तब इनको एक आम का पेड़ है, वहाँ पर मैं इसको बैठा करके, जो आता है जिसको मर्जी होता है उस पर लात घुसा मार रहे हैं। लात घुसा मार रहे हैं। हाँ, तो हम गोविंद जी के यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, वहाँ पर गोविंद जी भी खड़े हैं, अपना बोल रहे हैं। तो हम उनको बोले भी कि जो हो गया छोड़िए। तो हमको बोले नहीं अब बैठिए, तो हम वहाँ पर बैठ गए। थोड़ा देर के बाद में वही लोग इन लोगों को घर में जा कर के बैठा दिया। घर में बैठा दिया, ये लोग क्या किए, बाहर से भीतर से बंद कर दिए। तो हम और हमारे 3-4 आदमी अपने आदमी हैं। हाँ, हम हैं, गुड्डू है, बहुरन झा है, ये सब गए कि थोड़ा हम उनसे बात करेंगे। तो ये लोग बोले कि ठीक है जाइए। जब तक बात कर ही रहे हैं तभी कलवाही का प्रशासन आए। हाँ, हम लोग इन दोनों आदमी को पकड़ करके यहाँ से ले गए। तो
ये उस दिन गए थे वहाँ घटनास्थल पर और इन्होंने देखा था, आप भी इनके साथ थे, आप दोनों को ही ले गया? हाँ, हम दोनों को ही ले गया था। टारगेट आप ही लोग थे? हम दोनों बाप बेटा और हमारा एक भतीजा था, तीनों आदमी? वही तीनों आदमी टारगेट थे। वहाँ जो आता था वो मारता था ना, जो भी, बहुत को तो पहचाने भी और यानी एक तरह से उस दिन आप लोगों का हत्या भी कर दिया जा हत्या भी कर सकते थे। ऐसा था जो वो लोग मतलब पेपर बना के हत्या करते, चाहे कोई भी केस का कोई पेपर बनाते हम लोग से हत्या कर देते। भीड़ ने हत्या कर दी? हत्या कर दी, भीड़ ने हत्या कर दी। कुछ लेडीज़ हैं, उन सबसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब किसी के घर में इस तरह का मामला होता है तो महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। सही में इनका लगल चले, हाँ या ना कहियो बजियो? ठीक है लगल चले ना। हाँ? यहाँ से उठा के ले गए थे, से खींच को हम सब इकट्ठा रहे, हम सब पकड़ कर ले गए जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले गए थे, घर से खींच के ले गए हैं। सही में घर से एहन गुंडापन मने भऽ रहल छै जे घर से 100 आदमी से घर से घींच कऽ घसैठैत मारैत पीटैत एतऽ से लऽ गेलखिन। भगवान के महिमा रहन जे ई सब बचि गेलखिन, नहीं तऽ ई सब भगवान साक्षात प्रकट भेलखिन जे बचा लेलखिन, नहीं तऽ 100 लात जूता तऽ एतऽ से ओतऽ तक में मारने छथिन। आ ओतऽ जाइत जाइत कए हजार लाठी हिनका सब पर बरसल छनि, तकर कोनो ठीक नहि छै। अब एहन नहि होइ जे गरीब आदमी नहि जीबै, ओ धनिक छथि तऽ गरीब के मारथिन, आइ हुनका मारलखिन काल्हि हमरा मारता परसू ओकरा मारथिन, ई कोनो बढ़िया बात नहीं भेलै, ककरो से नहीं भऽ सकै छै ई घटना। मान लिअ भाई केकरो घर में एना अगर हेतै केकरो बेटा या केकरो बड़ संगे तऽ बहुत सही में दाय एना भेल छलै यै? हाँ, ठीके भेल छै। एहन चीज क्या भऽ रहल छै अहाँके गाँव में जे केकरो घर से केओ उठा के लऽ के चलि, एते बड़का गुंडापनी भऽ रहल छै? पैघ आदमी छथिन पहिलो एहन गुंडापनी भेल छलै अहाँ गाँव में? हम सब गरीब आदमी छियै। नहीं, कहियो नहीं एहन काज भेल छलैया, पहिल बेर भऽ रहल छै? पहिल बेर भऽ रहल छै। अच्छा, किछु आदमी कहै छथिन जे ई चोरी करे लए गेल छलै अहाँके? नहीं, वो गलत बात छै, चोरी करऽ के जेतन हुनका घर में, वो नौकरी करै छथिन, वो चोरी करऽ जेथिन। पहले वीडियो में देखथिन सही में? हाँ, सही में नहीं वो सब तो चाय पीबै छलखिन, गेट के भीतर में छलखिन, हठात आबि गेलखिन, उठा के लऽ के घीचिए लऽ के चलि गेलन, समयो नहीं देलखिन ककरो देखऽ के। चटपट में ई काज कऽ लेलखिन। लेकिन आब जे छै से मान लिअ वएह आदमी के चोर बना देल जाइ छै कि समझ नहीं आबि रहल है। ई तऽ कि अहूँ छलिए ओहि दिन? अहाँ ई भेलखिन गोपाल के माँ? गोपाल के मम्मी बोले हैं, पुलिस पदाधिकारियों को, बिहार का पब्लिक को, ग्रामवासियों को निवेदन करता हूँ, जो आदमी गरीब है उसको जीने को अधिकार दिलवाइए। हम लोग 7 साल से डॉक्टर गोविंद झा के चलते, डॉक्टर विनोद झा के चलते, अजय झा के चलते, अजय मुखिया के चलते हम लोग थक गई हूँ। अब हम लोग को पास में कोई नहीं शक्ति है, नहीं रुपया है। आप पूरा पब्लिक से निवेदन करता हूँ जो सत्य क्या है उसका सामने लाए। अब तो मारपीट खाते खाते मेरे बच्चे, मेरे पति चोरी करने में उसको मीडिया में फंसाया जा रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम न्याय करेंगे नहीं, कलुआही थाना न्याय करते हैं। पूरा ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, मुखिया सरपंच से निवेदन करता हूँ, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे को न्याय दिलवाए। और मेरे पास कुछ भी कहने का नहीं है, जो हम आप लोग के पास जाएंगे। और अब निवेदन करते हूँ, बार बार इतने ही निवेदन कर दूँ हम लोग को न्याय दिलवाए। की दाइए ई सही में इनका लगल छलै? हाँ, सही में झीक के लगलन, हमरा सब जनानी के ठेल ठाल के हटा देलक। अच्छा। आ हुनका गोपालक मैर से नुआ झीक देलकन, सायाटा पहिरने रहथिन, आ तखन झीक के लगलन पीटे, मारत मारत घिसियाबत हमरा तो हालत खराब भ गेल। हम ककरो देह में जब भिड़ती है तो हम तो पहले अचेत भ गेलहुँ। डॉक्टर से अपना ला कि हमरा ला, ककरा ला डॉक्टर छे? चलो ठीक छै, अहाँ की कहै छी? ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, मैं थाना पर में पुलिस को लेकर के आए, तब मेरे बच्चे को छुड़ाने के लिए वहाँ बच्चे को देखने गए, जो कि विनोद डॉक्टर के एक काम वाली नीरो नाम का एक लेडीज रहता है, उसको अपना परार कोई इस दुनिया में नहीं है। वो काम करते हैं विनोद गोविंद डॉक्टर के यहाँ, खाना बनाते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, वो खाना खाते हैं। वो आदमी हमको इतना बोला जाए चले जाओ यहाँ से, बच्चे को देखने आए, हमको बच्चे को नहीं देखने दिया। वहाँ से गए थे? हाँ, वहाँ हम थाना लेकर के उसके दलान पर गए थे। वो लेडीज हमको जो खाना बनाने वाली है, नीरो नाम की है, उसको कोई अपना परार दुनिया में नहीं है। वो लेडीज हमको ऐसा बोल करके भगा दिया, हमको बच्चे को नहीं देखने दिया। हम रिटर्न घर आ गए, जो फिर हमको कुछ करेगा, मेरे बच्चे तो बंद घर में बंद थे,
मेरे इस जनता दरबार जो शुक्रवार को गए तो एसपी साहब उस दिन नहीं थे, तो शनिवार को उसके यहाँ गए, उसको सब पेपर ऊपर दो बोले जो सही आपको भरोसा है ना एसपी सर पर? हाँ, इससे पहले हमको भरोसा एसपी साहब बच्चे को छुड़ाए थे। चलिए, जिस दिन गणपति झा मेरे बच्चे के ऊपर 307 फोर्सा से कटा हुआ केस का आरोप लगाए थे, उस दिन हमको एसपी से हमको न्याय कलवाही थाना से दिलवाए। चलिए, मधुबनी के एसपी सुशील कुमार पर इनको पूरा विश्वास है कि इनके साथ जो फर्जी एफआईआर का कारनामा हो रहा है दिन प्रतिदिन वो ख़त्म हो और जो सही है वो यहाँ पे होगा। इनके बेटे को जो है मारा पीटा जाता है, तो सोच सकते हैं उस माँ पर जो है क्या गुजरती होगी जब उसको घर में बंद कर दिया जाता है, भीड़ के द्वारा ले जाया जाता है। मर्डर भी यहाँ हो सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोषी हैं उनको कम से कम जो है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, नहीं तो बेलाही गांव में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ भी यहाँ पे कांड हो सकते हैं।